हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रेट करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वो निकल जाता है फ्लो में, वैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 6 आज पढ़ना है, सही है। अच्छा, हम क्या क्या पढ़े हैं उसको सुनो ध्यान से एक बार। हम लोग पढ़े हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, तो यदि किसी वाक्य में प्रार्थना करना, आज्ञा देना, किसी को सलाह देना ऐसा भाव प्रकट होता है तो क्या है वो इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञावाचक वाक्य है, सही है। और इसमें सेड के स्थान पर भाव के अनुसार एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। लिंकिंग वर्ब, सॉरी, वहाँ पे जो कलेक्टिव वर्ड लगाते थे हम, दैट, इफ, वेदर लगाते थे, वहाँ पे अब कुछ नहीं लगेगा बल्कि केवल टू लगा दोगे और उसके जस्ट बगल में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये है तो इन्फिनेटिव बन जाएगा, सही है। फिर कहता अगर वाक्य में डू नॉट लिखा है तो क्या करें। डू नॉट वाला अगर आता है तो दो तरीका उसका, क्या तरीका है? दो तरीका। तो पहला तरीका ये है कि अगर तुम फॉरवर्ड लगा दो, कहाँ पे, सेड के जगह पे फॉरवर्ड लगाओगे अगर, तो तुमको डू नॉट से छुट्टी मिल जाएगा, डू नॉट गायब हो जाएगा। जैसे फॉरवर्ड आया डू नॉट गायब, और उसके जगह हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, सही है। फिर दूसरा तरीका ये है कि उसके भाव के अनुसार एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड बदलें, लेकिन जो डू नॉट है उसमें से केवल डू को हटाओ और नॉट के जस्ट बगल में टू लगाओ, ऐसा है। इतना नियम पढ़े थे हम। और नेवर का अगर प्रयोग किया गया है तो नेवर के लिए फॉरवर्ड नहीं लगा सकते हैं, भाव के अनुसार रखेंगे, और लेकिन नेवर के लिए फॉरवर्ड नहीं आएगा, नेवर के बगल में टू लगाओगे, सही है। इतना पढ़े थे। आज अगला नियम ई है, रूल नंबर 6, और हम लोग इम्परेटिव पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 6 पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 6 में ये कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर, काइंडली, है ना, प्लीज ऐसा शब्द लिखा है, कहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहाँ पे हम जो हमारा सेड होता था नहीं, वहाँ पे रिक्वेस्टेड का लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रिक्वेस्टेड, क्योंकि सर मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हो, काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो सभी रिक्वेस्ट का भाव शो करता है, इसलिए वहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, और वहाँ पे टू का प्रयोग आगे करेंगे ही, ऐसा रहेगा, सही है ना। उसी नियम को लिखते हैं भैया। जब रिपोर्टेड स्पीच देखो क्या बताया गया है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, काइंडली, प्लीज आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, सही है। एग्जांपल दिया जाए, लिखा है द प्रेजेंट, देखो लिखा है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा, सर मार्क मी प्रेजेंट। जैसे हम जब अटेंडेंस लेते हैं तो कुछ लोग भूल जाते हैं, नहीं सुनाइए नहीं देता, बतियाने में बिजी रहते हैं, भांत भांत के लोग पाए जाते हैं और हमारे क्लास में जा नहीं रहे हो, तो इससे तो हम पीड़ित हैं। वो भूल जाते हैं डेली, उनको बताना पड़ता है, देवी लोग आप हो यहाँ पे, आप साक्षात हो यहाँ पे, बोलो, दर्शन दो, तो भुला जाते हैं सब। तो कोई ऐसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स मीन्स वहाँ पे छात्र छात्राएं कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कहते हैं लास्ट में एकदम कहते हैं, सर जी हमको प्रेजेंट कर दीजिए। हम कहे तुम लोग पहले से प्रेजेंट हो, तुम लोग हो हमेशा प्रेजेंट बात करने के लिए। तो कह रहे रजिस्टर में प्रेजेंट कर दीजिए। अच्छा ये बात है, तब ठीक है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट में लिखा जाएगा, लिखा है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा, सर मार्क मी प्रेजेंट, मुझे उपस्थित कर दीजिए, मतलब चिन्हित कर दीजिए। रजिस्टर में होते हैं, हमेशा केस आता है हमारे पास, ये साहब हम झेलते हैं। अब इनको हमको चेंज करना है, द स्टूडेंट सेड टू बदलेगा, आस्क्ड में नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे सर का प्रयोग किया, रिक्वेस्टेड द टीचर, रिक्वेस्टेड द टीचर, ये हटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार इसको सर भी हट जाएगा, टू मार्क। अब यहाँ पे लिखा है मी, तो मी मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से ना, सब्जेक्ट स्टूडेंट है और स्टूडेंट के लिए यहाँ पे देखो क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस।
तो सब्जेक्ट यहाँ पर मान लो कोई लड़का है तो उसके लिए हम प्रोनाउन लिखेंगे ही, और ही का ऑब्जेक्टिव होगा हिम, तो हो जाएगा हिम। प्रेजेंट, समझ पाए हो? ऐसे बनेगा। हाँ मतलब संभाल लो। अगला एग्जाम्पल देखो, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही है, देखो डायरेक्ट। देखो लिखा है क्वेश्चन, राम सेड टू श्याम, SHYM, ठीक। राम ने श्याम से कहा प्लीज कृपया कम एंड टेल मी समथिंग, कृपया आइए और कुछ बताइए। लिखा है ना, कम एंड टेल मी समथिंग, यहाँ पे आइए और मुझे कुछ बताइए। तो इसका इंडायरेक्ट बता रहे हैं, राम बनेगा राम, सेड टू किस में बदल दें? रिक्वेस्टेड में कहाँ बदल रहे हैं? प्लीज लिखा है ना। अच्छा किससे कह रहा है? तो श्याम हो जाएगा। तो राम रिक्वेस्टेड श्याम, और एक हटेगा तो यहाँ पे प्लीज भी हटा देंगे, और टू आएगा, कम तो पहले से है तो कम हो गया, एंड टेल। मी लिखा है, मी किसके हिसाब से? सब्जेक्ट कौन है? राम का प्रोनाउन क्या रहेगा? और ही के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? बहुत अच्छे, हिम समथिंग। फुल स्टॉप। आया होगा ये भी समझ में। एक दूसरा एग्जाम्पल मुस्कुराते हुए आ रहा है, क्या चीज? चलो यहाँ पे देखो कम लिखा है, मतलब आने के लिए बोल रहे हैं, और हम लोग निकटता को दूर वाले में चेंज कर देते हैं। तो कम का अपोजिट होगा दूर वाले में, क्या हो जाएगा? गो। तो यहाँ पे इसको गो कर लो। ठीक है, इस प्रकार से कर लो। अगला क्वेश्चन, हेल्प मी। देखो लिखा है, सी सेड टू सीता, उसने सीता से कहा काइंडली हेल्प मी, क्या करो? मेरी सहायता करो। तो काइंडली वर्ड आया तो क्या लगाओगे वहाँ पे? रिक्वेस्टेड। तो लिखोगे सी सेड टू बदलेगा रिक्वेस्टेड, और काइंडली भी हट जाएगा तो टू आएगा, हेल्प हो जाएगा मी, सब्जेक्ट के हिसाब से सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस रखोगे क्या आएगा? हर आएगा, हर हर महादेव। सही है ना? इस प्रकार से। और एग्जाम्पल दें? ना देंगे। अब हम अगला नियम पढ़ाएंगे, कॉपी करो धीरे से। देखो रूल नंबर 7 है, कहता है कि अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा क्लॉज हो जो कि तुम्हें सलाह दे रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में शुड का प्रयोग करना ज़्यादा उचित माना जाता है। शुड का, अगर सलाह दे रहा है तो हम उसी को प्रयोग करते हैं। देखो क्या बताया, कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ से प्रारंभ होने वाले क्लॉज में सलाह का भाव उत्पन्न हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय शुड का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ऐसे फुल स्टॉप। देखो लिखा है, माई मदर सेड इफ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। मेरी माँ ने कहा यदि तुम पीड़ित हो ठंडी से और खांसी से तो डॉक्टर से क्या कर लो? निश्चय डॉक्टर से मिलो, सलाह लो। ठीक है, तो इसमें सलाह का भाव दे रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, माई मदर। अब यहाँ पे सलाह का भाव है, अगर दो प्रकार से बना सकते हो। एडवाइज नहीं लिखोगे तो ऐसे कर सकते हो, माई मदर सेड, और इसको भी ऐसे रहने दो इफ। अब यहाँ पे यू है ना। अच्छा एक बात बताओ, कह रहे माई मदर सेड, तो मेरी माँ कह रही है, किससे कह रही है? मुझसे कहेगी ना। तो माई मदर सेड टू मी, यहाँ पे भाव छिपा है कि मुझे से कह रही है ना। माई मदर सेड टू मी, मुझे से होगा, तो यहाँ पे मी का भाव छुपा है, तो हम लिख देंगे माई मदर सेड
यू जहाँ है इसको बदल देंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, क्या हो जाएगा आई। सही है ना, आई। देखो प्रेजेंट में है तो इसका पास्ट होगा तो सफर्ड हो जाएगा, सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। सही है ना। अब यहाँ पे लिखा है कंसल्ट ए डॉक्टर, तो यहाँ लिखेंगे आई शुड, यही कह रहा था जोड़ने के लिए, आई शुड मुझे चाहिए, क्या करना चाहिए, कंसल्ट, कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, निश्चय, ऐसे कर सकते हो। ये पहला तरीका हुआ। इसका दो तरीका है। तो पहला तरीका होगा माई मदर सेड इफ आई सफर्ड फ्रॉम फीवर, फीवर करें, सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, यहाँ पे शुड का प्रयोग किए हैं, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। इसको एक दूसरे प्रकार से ऐसे बना सकते हो, एडवाइज लिखोगे तब, क्योंकि यहाँ पे एडवाइज तो लिखा। देखो इसको ऐसे कर सकते हो, अगर दूसरे तरीके से लिखोगे माई मदर। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें पता चल रहा है कि यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है ना, तो सेड को एडवाइज में बदल दो, माई मदर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। अच्छा एक बात, तो यहाँ पे हम बोले हैं मी का भाव छुपा है, ऑब्जेक्ट मी रहा होगा, तो माई मदर एडवाइज्ड मी करोगे नहीं इतना, और बाकी चीज़ इसको अभी छोड़ दो। हम आ जाते हैं यहाँ पे कंसल्ट डॉक्टर पे, तो यहाँ से उठा लेते हैं, तो लिखेंगे कंसल्ट, देखो मी लिखा है, एडवाइस दिया जा रहा है, तो जब जोड़ते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, कर रहे हो ना अभी, तो टू कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। अब इसके आगे जोड़ो यहाँ से इफ आई सफ़र, तो यहाँ जगह सफ़र्ड, इफ आई सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड ए एंड कफ, कफ। सही है ना, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में कि नहीं यार। देखो यहाँ से हम क्या किए हैं, यहाँ पे जो कर कंसल्ट यहाँ से उठा लिए हैं, और इसके पहले टू का प्रयोग कर रहे हैं। कब होता है, जब किसी को सलाह दिया जाता है, तो यहाँ पे हम जो कनेक्टिव वर्ड के रूप में टू लगा देते हैं, इसको हम इन्फिनेटिव बना लिए, और यहाँ पे देखो यहीं से उठाए हैं, यहाँ से लास्ट वाला ये वाला पार्ट छोड़ दिया, इसको अंतिम में लिखे हैं। सही है, बाकी चीज़ ऐसे है। श्योरली के बाद में ये वाला यहाँ से उठा लिए, कहाँ गया, यहाँ से, और जो हमारे प्रेजेंट में इसको पास्ट में करेंगे तो सफ़र्ड हो जाएगा, कहाँ गया, सफ़र्ड हो जाएगा। ऐसे ये नियम थोड़ा अलग है। देखो 8 नंबर नियम जो है, इसमें कहता है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जिसमें लगता है कि ये प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछता है, थोड़ा विनम्रता का भाव दिखाते हैं ना, उसमें कहते हैं, उसमें भी थोड़ा सा प्रश्नवाचक लगता है, लेकिन वो प्रश्नवाचक नहीं रहता है, विनम्र ज़्यादा दिखाते हैं। उसके लिए ऐसे लगता है सेंटेंस की जैसे प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन वो प्रश्नवाचक वास्तव में नहीं रहता है। तो उनको कैसे जोड़ा जाता है उसका नियम लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। बदलते हैं। देखो लिखा गया है कि कुछ इम्परेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव लगता है, लेकिन वास्तव में इम्परेटिव ही होते हैं। इंट्रोगेटिव लगता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, इम्परेटिव, क्योंकि इनमें विनम्रता का भाव झलकता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के आशय यानी भाव के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, और मार्क कर दो। एक क्वेश्चन, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है ना, इसका देखो लिखा है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप अपना कलम देंगे, ऐसे ना पूछते हैं। तो ये प्रश्न नहीं ना पूछ रहा, लेकिन ऐसा भाव लिखता है, दिखता है ऐसा, क्या अपना कलम आप हमको देंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा।
तो यहाँ पे देखो इधर वाला तो हमारे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो लिखेंगे ही सेड टू, किसमें बदल जाएगा इसमें, रिक्वेस्टेड में ना, ही रिक्वेस्टेड मी, सही है, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया। अब यहाँ पे लिखा वुड यू प्लीज, यहाँ से हटा दो सबको, वुड यू प्लीज, ये क्या है तुम्हारा, जो बात को बोला मतलब विनम्रता दिखाने के लिए ही लिखा गया है इतना, यहाँ से स्टार्ट कर दो। और यहाँ पे हम जब जोड़ते हैं तो टू लगाते हैं, सही ना, टू गिव। अब मी लिखा है, मी किसके हिसाब से, सब्जेक्ट ही है। यहाँ पे मी लिखा है, मी होता है सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और इसमें सब्जेक्ट ही है ना। तो ही के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्ब है ना, और वर्ब के बाद में इसका ऑब्जेक्टिव होगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव, तो ही का बन जाएगा हिम, सही है ना भाई। देखो अगर लिखा है गिव और यानी वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाता है, तो गिव लिखा है वर्ब है, वर्ब के बाद में मी का हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदले ही है, ही का ऑब्जेक्टिव मी। योर पेन, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी का पोसेसिव क्या हो जाएगा, माई पेन, सही है। ऐसे बनाया ना, समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। तो दूसरा देखो, तो लिखा है ही सेड, उसने कहा, कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर क्या नहीं बोलेंगे, मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ, ऐसे बोलते नहीं, मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ, क्या नहीं बोलते हैं, रिक्वेस्ट दिखता है इसमें। तो ऐसे कंडीशन में हम इनको क्या करेंगे, हाँ तो कर सकते हो, क्या दिक्कत है, कैन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुड किया गया है तो उससे थोड़ी दिक्कत है। लिखा आई सेड, सॉरी ही सेड, या फिर यहाँ पे रिक्वेस्टेड भी कर सकते हो। ही सेड, उसने मुझसे कहा ना, ही सेड कुड आई यूज, क्या मैं यूज कर सकता हूँ योर फोन, इसमें क्या किए हो, रिक्वेस्टेड रहेगा ना, तो ही रिक्वेस्टेड मी लिखोगे, ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यूज जो लिखा गया है यूज, और इसके यहाँ तक का ये अपना जो चीज़ लिखा गया है कुड आई, ये तुम्हारा बन गया है क्या चीज़, विनम्रता वाला भाव दिखा रहा है। यूज वर्ब है तो इसके बगल में टू लगा दो, यूज वर्ब है ना, इसी के पहले टू लगता है तो वो हमारा बनता है इन्फिनेटिव। योर फोन लिखा है तो योर के हिसाब से यू बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, और मे का पोसेसिव क्या हो जाएगा, माई। फोन, ऐसे। अगला सही है, लिखा है ही सी सेड, उसने कहा, वुड यू लाइक, क्या पसंद करते हैं, ए सैंडविच, क्या सैंडविच पसंद करते हैं, ये तो पूछ नहीं रहा है, या फिर कह रहा है वुड यू लाइक ए सैंडविच, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या, मतलब क्या तो बोलेगा नहीं क्योंकि पहले ही बोल दिया गया कि प्रश्न नहीं पूछेगा। तो ये कह रहा है कि आप सैंडविच पसंद करेंगे, ऐसे नहीं ऑर्डर किया जाता है, आप सैंडविच पसंद करेंगे, यस व्हाई नॉट, रिक्वेस्ट नहीं है, नहीं है, क्या है, हाँ। और भाई जैसे होता है किसी मेहमान के यहाँ जाते हो तो कहते हैं क्या आप लेंगे, टी और कॉफ़ी, ठंडा या गर्म, नहीं पूछते हैं, हैव यू टी और कॉफ़ी, तो ऑफ़र किया जा रहा है ना, काफ़ी एक चाह था, तो वही बात है, यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है, खाना को ऑफ़र किया जा रहा है ना, खाना को ऑफ़र किया जाता है। कुछ लोग कहेंगे ना ठंडा गर्म नहीं, मैं दारू ले जावा। दारू पकड़ी लपेट लेते हैं, यहाँ तक कि अभी देखो यहाँ पे शादी हुआ था ना, तुम्हें पता होगा, रात में हम लोग मतलब खाना बनाने जा रहे थे, और रात, अभी शादी कहाँ कितना दिन, 2 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भयानक पी के आया तो भट भट मारा दरवाज़ा, हम कह रहे भाई दरवाजे कहाँ पीट रहे, हमको लगा नहीं दरवाज़ा है, हमको लग रहा तो दे रहा दनादन पीट रहा है भनाभन है, आवाज़ आ रहा था, तो इतना ज़ोर से आवाज़ आ रहा है, तो फिर थोड़ा पास गए, गेट के पास है, तो पता चला कि दरवाज़ा पीट रहा था, और दरवाज़ा पीट रहा था, और वो फिर चालू हो गया है, कह रहा था मार डालेंगे, पता नहीं बहुत गाली वाली भी दे रहा था। मुझे अभी 2 दिन हुआ, और शादी भी हुई अभी 2 दिन हुआ,
इतना बवाल, तो ये है जादू है ये। वो दूसरा था क्या? रॉन्ग नंबर लग गया। तो शादी से बड़े 3 भाई थे क्या? मतलब उसका नहीं था वो ना, मतलब जो गाली वाली दे रहा था, मतलब उस वो नहीं हुई है। अच्छा वो भी पी के आया है। तो हमको लगा वही था, ठीक है। तो गड़बड़ा जाता है, दारू का नशा है, ठीक है। सी ऑफर्ड, मतलब किसी को ऑफर कर रहे हो, ऑफर्ड, सी ऑफर्ड। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि उसके भाव के अनुसार, आशय के अनुसार बदलेंगे। वुड यू लाइक, ठीक है, और यहाँ पे यू तक हटा दो, लाइक बैठा दें। ऑफर करने में अक्सर की चीज़ आता है, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय, मतलब चाय या कॉफ़ी पसंद करेंगे? तो यहाँ तक हटाओगे तो यहाँ पे टू लगाओ, लेकिन टू नहीं लगेगा, तब ऑफर्ड टू लगेगा। अच्छा, मी ए सैंडविच, वैसे मतलब ठीक है। अरे इसमें कनेक्टिव वर्ड नहीं आया, टू। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखो। भाई सुनो एक बात है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से तुम्हें कंफ्यूज करेगा, 12 वाले विशेष ध्यान दो। इसमें अक्सर करके देता है इंपरेटिव सेंटेंस। हाँ आगे भेजो। ये क्या कह रहा है भाई? सी सेड, उसने कहा। वुड यू लाइक टू, अरे कही या सी सेड, बहुत विशेष ध्यान देते हो। सी सेड, उसने कहा, कही या उसने कही, अरे वही बात है, उसने कही। वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी, कि आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? हाँ भाई, विनम्रता भाव से, मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? ऑफर हो रहा है ना, ऑफर किया जा रहा है। कर रहे देखो, इसका जवाब देखो, कह रहे पैसा कहाँ लग रहा है। वाह भाई वाह, खुशी, यही खुशी है। तो यहाँ पे ऑफर हो रहा है ना, क्या हो रहा है भाई? ऑफर हो रहा है ना, तो लिखो सी, सी बोले नहीं रहे हो, सी ऑफर्ड। अब देखो यहाँ तक हटाएंगे हम, यहाँ तक हटा देंगे, मुझे कर रहा है ना ऑफर, तो यहाँ करेंगे सी ऑफर्ड मी। वो भी कर सकते हो, इनवाइटेड भी कर सकते हो, निमंत्रण है, मेरे साथ चाय पीने चलना है, ठीक है। हाँ, ऑफर्ड भी कर दो, इनवाइटेड भी कर सकते हो, इनवाइटेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। INVITED, इनवाइटेड, सी इनवाइटेड मी, यहाँ से लपेट लो। टू हैव, ऑफर भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। वैसे अगर तुम खुद सोचो, कोई ये तो एक प्रकार का निमंत्रण है कि मेरे साथ चाय पीने चलेंगे, और उसमें क्या है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय, पानी, बिस्किट, चीनी। पहले आता था इसे, पहले कोई मेहमान आते थे ना, तो चीनी भर के लाते थे कटोरी में, खाओ पियो। वो भी कितना था, बहुत अच्छा, उसको रिस्पेक्ट माना जाता था कि भाई हाँ चीनी आया था। किसी के यहाँ बेली आता था, तो वो एक बार, हाँ मिश्री भी आता था, तो गुड़, हाँ तो मतलब चलता था पहले, उसी में खुश हो जाते थे। आज उनके चाहे तू अमृत पिला दो ना, मौका पर 1 घंटे काट दिया तो यार। अमृत पिला दोगे आज के समय में, तो मौका पाएंगे तो गला काट देंगे धीरे से, ऐसे होते हैं। हाँ? तो इसके आगे, यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वैसे इंपरेटिव खत्म हुआ, इंपरेटिव खत्म हुआ। तो वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा है तो हमारे चैनल विक्रट करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।